हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, ये बिहार दरोगा से रिलेटेड हो या बीपीएससी से रिलेटेड हो या बीएससी सीजीएल से रिलेटेड हो, आपका हिस्ट्री का पार्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल कहां से आते हैं, किस तरह से आते हैं, कंट्रोवर्शियल भी सवाल जो आते हैं। जैसे आप जहान आरा बेगम के बारे में देखते होंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में एक पुस्तक लिखी हुई थी, तो कितना कंट्रोवर्शियल था। जहान आरा बेगम जिसको बोलते हैं जहां आरा, है ना, जहान आरा भी कहा जाता है, तो उसको देखते होंगे कि शाहजहां की वो बड़ी बेटी थी, यानी कि औरंगजेब की बहन थी, लेकिन कभी भी उसको शादी करने नहीं दिया। तो बड़ा ही इसमें दिलचस्प जो कहानी है। जैसे देखते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, वो जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान उसको बनने लोग नहीं दे रहा था। उसी की बेटी थी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक जाकर के दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका के रूप में हम लोग याद करते हैं। तो प्यार किसी और से, शादी किसी और से, जैसे अल्तुनिया का नाम सुने होंगे, मोहम्मद याकूत का नाम सुने होंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मध्यकालीन भारत में जो मिलते हैं, मेडाइवल में मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इसको जब तक से आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक से आपको समझ में नहीं आएगा। दैट इज सिंपल भाषा में आपको अगर पढ़ना हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बीएसएससी सीजीएल का भी क्लास हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें निश्चित तौर पर जो है उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। और बिहार दरोगा का जो है आपका 8 अगस्त से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। उसमें जल्द ही आपको नोटिफिकेशन जो आपके बारे में बताए थे आने वाला है, उसका भी। तो निश्चित तौर पर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में संपर्क करेंगे, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे इतिहासकार हैं। हिस्ट्री को आप जानते हैं, इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में जाकर के डिवाइड किए हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जैसे प्राचीन भारत में देखते होंगे उसमें हिंदू शासक के बारे में ज्यादातर पढ़ना है ना, A to Z। उसमें मुस्लिम वर्ग के लोग था ही नहीं। मेडाइवल में क्या है कि 1200, आप देख रहे हैं 1707 से 712 से लेकर 1707, इसमें मैक्सिमम जो है आपको जाकर के मुस्लिम शासक के बारे में ही पढ़ना है। और 1707 ईस्वी में जाकर औरंगजेब की मृत्यु होता है, और 1947 तक जो है जाकर के आपको जो भारत में पढ़ना है कि ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ना है। तो 3 पार्ट हो गया, एंसेंट में हिंदू शासक, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक, और 1707 से लेकर 1947 तक जो है भारत में आपका कौन मिलेंगे, तो ब्रिटिश यानी कि औरंगजेब का और अंग्रेजों का शासन। ठीक है। तो निश्चित तौर पर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम किसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है मध्यकालीन भारत में बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखते होंगे कि 712 जो लिखे हुए हैं, 712 से लेकर 1707, तो 712 ईस्वी में क्या हुआ था, जैसे आप लोग देखते होंगे इस्लाम, देख रहे हैं ना यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट में आपका क्या है, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, आखिर भारत में इस्लाम आया कहां से, किस लेवल से आया, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। दूसरा क्या है कि मध्यकालीन भारत को आपको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक पार्ट है आपका पूर्व मध्यकालीन भारत, देख रहे हैं ना, पूर्व मध्यकालीन भारत, और आपका एक है मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत में क्या है कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक पढ़ना है। 12वीं शताब्दी का मतलब होता है, जैसे देखते होंगे कि मोहम्मद गोरी के समय में बहुत सारे गुलाम आए थे, उन्हीं के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे, जिसका दरगाह जाकर के अजमेर में जो बनवाए थे इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। तो उसी के साथ साथ जो है मोहम्मद गोरी के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए थे, बख्तियार खिलजी का जो नाम सुने, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आए थे। ठीक है ना। तो वही चीज आपको पढ़ना है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1206 से लेकर 1707 ईस्वी तक जाकर के आपको बताते हैं कि मध्यकालीन पार्ट पढ़ना है, लेकिन नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट अगर समझना है तो इसको हम 2 पार्ट में चेंज कर दिए हैं, बांट दिए हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत यानी कि पहले का, और आपका मध्यकालीन भारत। जैसे भारत में तुर्क आक्रमण, पहला नंबर इसको आप समझिए। पूर्व मध्यकालीन भारत क्या है, यानी कि 712, देख रहे हैं ना यहाँ पर, 7वीं शताब्दी से लेकर के, कहने का मतलब इस्लाम और भारत में अरबों का आक्रमण। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुने होंगे, वो अरब से आया था इंडिया में, और जब भारत में जब आया तो उसके द्वारा कहा गया कि या तो आप लोग जो है एक कर दीजिए, उस कर का नाम था जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, और नहीं तो आप लोगों को मुस्लिम धर्म स्वीकार करना होगा। उसके साथ शर्त रखा था, किसके साथ, भारतीयों के साथ शर्त रखा था कि अगर या तो आप लोगों को यहां रहना है तो 2 चीज में से कोई एक एक्सेप्ट करिए।
तो वहीं पर जाकर के 712 ईस्वी में जाकर के आपको स्टार्ट होता है ना मुस्लिम शासक के रूप में, और वहीं जाकर के मध्यकालीन भारत की शुरुआत यानी कि पूर्व मध्यकालीन। और निश्चित तौर पर हम लोग याद करेंगे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का 1226 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक, और उसी का दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश, है ना, वो जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। हालांकि दामाद था लेकिन उसको भी जाकर के बहुत सारे सामना करना पड़ा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने में। उसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में बहुत कंट्रोवर्शियल जो है आपको जीएस आते हैं। जैसे अल्तुनिया का नाम सुने होंगे, मोहम्मद याकूत का नाम सुने होंगे, रजिया सुल्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्यार किसी और से, शादी किसी और से। तो इसमें भाई मारता है बहन को, बहन मरवाती है भाई को, बाप मारता है बेटा को, बेटा मरवाता है भाई को। इस पीरियड में यही सब चीज पढ़ना हम लोग को, ठीक है। तो यहां पर भारत में जो तुर्क आक्रमण जो हुए थे, जो महमूद गजनबी का नाम सुने होंगे, महमूद गजनबी जाकर भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसका सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, नाम सुने हैं ना। तो ये सब चीज पढ़ना होगा, जो 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक जाकर के शासन किया था, ठीक है ना, आक्रमण किया बार बार। दूसरा है तुर्क आक्रमण, दूसरा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भी देखते होंगे 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक। इसी के पीरियड में होता फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, नाम सुने होंगे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मकचू को चौहान, ठीक है। तो बेसिक चीज आपको बता रहे हैं, और इसमें आपका जीएस ही जीएस भरा हुआ है, जीएस ही भरा हुआ है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत, आई मीन टू से डैट कि आपको दिल्ली सल्तनत मतलब 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक आपको पढ़ना है, जिसमें इसमें जाकर के देखे होंगे 5 वंश है, जिसमें गुलाम वंश। गुलाम वंश का मतलब क्या है? गुलाम वंश का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जाकर के दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था 1206 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु कब हो गई थी आपको? तो इसकी मृत्यु हो गई थी आपको 1210 ईस्वी में, ठीक है। तो यहां से लेकर के आपको गुलाम वंश पढ़ना है। गुलाम वंश में आपको 1206 से लेकर 1526 यानी कि लास्ट में जो लोदी वंश आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था कौन? इब्राहिम लोदी। और मुगल वंश का स्थापना यानी कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बोलते हैं, ठीक है ना। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर उनका पूरा नाम है, और बाबर के साथ जाकर के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, और वहीं पर जाकर के एक नवीन वंश का उदय हुआ था, उसी को हम लोग बोलते हैं मुगल वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश आप याद करिएगा 1206 से लेकर के आपको 1526 तक के पीरियड में ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर खिलजी वंश है, खिलजी को याद करेंगे, हालांकि 1206 से लेकर 1290 कह सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको हम ले चुके हैं सल्तनत कालीन की हम बात कर, दिल्ली सल्तनत कालीन की हम बात कर रहे हैं, है ना, 1206 से लेकर 1526। लेकिन गुलाम वंश यहां करेंगे तो आपको 1290 ही होगा। क्या होगा? 1290, ठीक है। और 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक क्या था? खिलजी वंश का भी नाम सुने होंगे। तुगलक वंश, है ना, तुगलक वंश में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं, जो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक पढ़ना है। उसके बाद है सैयद वंश, है ना, सैयद वंश, जिसमें 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक पढ़ना है। लोदी वंश है ना, लोदी वंश, आई मीन टू से डेट, जैसे बहलोल लोदी का भी नाम सुनेंगे, इब्राहिम लोदी का भी नाम सुनेंगे, सिकंदर लोदी का भी नाम सुनेंगे। तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और आपका जो है अगला जो वंश आता है उसका नाम है मुगल वंश, जो 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और 1707 ईस्वी में जाकर के आपको मुगल अंपायर शासक यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, ठीक है। और वहीं पर जाकर के मुगल वंश की समाप्ति भी हो गया था। अब यहां पर ध्यान देंगे कि मुगल वंश के बारे में भी ध्यान रखिएगा, मुगल वंश के बारे में भी। मुगल वंश में जो प्रतापी जो शासक जो हुए 6 हुए, यानी कि लायक जो शासक जो हुए आपका 6 हुए, और बाकी जितने भी आपको मिलेंगे उधर 1707 के बाद उस समझिए कि सब नालायक शासक थे। तो पहला जो शासक का जो नाम है उसका नाम है बाबर। बाबर जो है 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक, जिसे आप लोग देखते पानी पिया, खाना खाया, चना फाका, घर गया और मर गया, इसका मतलब यही बाबर नहीं है। बाबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो राय जाते हैं, जब बाबर जाकर के यानी कि मुगल वंश का स्थापना जब नहीं किया था, उससे पहले का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको राय होते हैं, उसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। ये नहीं कि केवल आप पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, है ना, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध, ये सब नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें राइज होते हैं। उसके बाद उसी का बेटा था हुमायूं, है ना। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यवान। लेकिन जिंदगी भर ठोकर खा करके ही जीवन व्यतीत किया, और अंत में ठोकर खा करके ही ये मरा था। और मुगल वंश का पहला ऐसा शासक है जो 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था।
वो भी ध्यान रखिएगा। देखो आपका 1530 में से लेकर 1540 ईस्वी तक जाकर किया था, ठीक है ना। और उसी के बीच में आपको आ गया था शेर शाह सूरी का नाम सुने होंगे, सूरी वंश का नाम सुने होंगे। जो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहां पर है, बिहार में है, रोहतास जिला में है, सासाराम जगह का नाम है, ठीक है। उसी की बात कर रहे हैं। तो 1530 से लेकर के क्या हुआ था, 40 तक हुमायूं था। और यहां पर लिखे हुए 1555 से लेकर 56, यानी कि 40 से लेकर के 55 के बीच में जो था सूरी वंश था और उसके उत्तराधिकारी लोग थे, है ना। तो निश्चित तौर पर अकबर 1556 से लेकर जाकर के 1606 ईस्वी तक, इसी के पीरियड में जाकर के 1498 का जो नाम आप सुने होंगे, 1498। और आपको जो औरंगजेब की जब बात सुने होंगे, है ना, यानी कि पुर्तगाल हो गए, फ्रेंच हो गए, है ना, आपको डच हो गए, अंग्रेज हो गए। तो अंग्रेज लोगों की बात कर रहे हैं, अंग्रेज लोग इसी के पीरियड में सबसे पहली बार आया था, ठीक है ना। और जहांगीर ने जाकर के परमिशन दिया था, जैसा कि आपको पॉलिटी में हमने जो है जाकर के आपको डिस्कस किया है। तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये मुगल वंश का सबसे मूर्ख शासक था, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो है शासन किया। और इसी के दरबार में नवरत्न लोग थे, ठीक है ना। और नवरत्न लोग थे, इसी के कारण जो है जाकर के मुगल अपायर का सबसे प्रतापी अच्छा शासक के रूप में अकबर को याद किया जाता है। जोधा अकबर का भी नाम सुनेंगे, उसको भी याद किया जाता है। तीर्थ यात्रा कर का भी नाम सुनेंगे, उसको भी याद किया जाता है। जजिया कर का नाम सुनेंगे, उसको भी याद किया जाता है, ठीक है। तो ये अकबर। और उसके बाद आगे कौन, जहांगीर। जहांगीर मतलब 1605 से लेकर के आपको 1627 ईस्वी तक। और शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक जाकर के मुगल वंश का अंपायर रहा। और शाहजहां का बेटा यानी कि 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक जाकर के मुगल वंश का अंपायर रहा। और 1707 ईस्वी में जाकर के मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के उपरांत जो है जाकर के अब जितने भी नालायक जो मुगल वंश के अंपायर थे, उनका जाकर के आपको जो है शासन व्यवस्था चलता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं चलता है। तुगलक वंश में आप देख लोगे विजयनगर, है ना, और वल्लभी का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये जो है कहाँ गया तुगलक वंश, यहाँ है। तुगलक वंश में देखे होंगे आप लोग विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था ना, बोलिए। तो इस तरह से इसमें पढ़ना होगा तुगलक वंश में, जो हरिहर और बुक्का का भी नाम सुने होंगे। तो निश्चित तौर पर जो है जाकर के निश्चित तौर पर आपको बहमनी का भी नाम सुने होंगे। यही नहीं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये जाकर के स्थापना हुआ था। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की आपकी इसमें शुरुआत होती है। दूसरा बात की थोड़ा सा आप लोग जानेंगे तभी आपको समझ में आ जाए। जैसे इस्लाम है और अरबों का भारत में अरबों का जो आक्रमण हुआ, तो छोटे छोटे डायनेस्टी में बटे हुआ था मेरा भारत का छोटा छोटा डायनेस्टी में। जैसे आप लोग देखते होंगे, उसको बोलते हैं उत्तर भारत के राजवंश, जैसा कि लिखा हुआ है ना। और दक्षिण भारत का राजवंश और महान चोल साम्राज्य, है ना। पूर्ववर्ती जो मध्यकालीन भारत के बारे में बात करते हैं, उसकी हम बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लोग जो बात करेंगे, उसमें सबसे पहले इस्लाम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, इस्लाम। इस पर जो है आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। इस पर आपका कम से कम जो है 1 दिन का क्लास है आपको इस्लाम पर आधारित क्लास है। तो उसको अगर हम चाहेंगे तो आप लोगों को बाइफरकेट कर देते हैं। आप लोग को सही यानी थोड़ा सा समझना होगा इस्लाम आखिर है क्या, इस्लाम हम लोग किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि इस्लाम एक धर्म है जो एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर में जाकर के आपको विश्वास करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इस्लाम, ठीक है ना। एक ईश्वरवाद यानी कि ओनली वन गॉड। अरबी भाषा में उसको जाकर के हम लोग बोलते हैं अल्लाह। क्या बोलते हैं, अल्लाह। और पर्शियन भाषा में उसी को बोला जाता है खुदा। क्या बोलते हैं, खुदा। और ये दोनों जब मिल जाएगा, अल्लाह भी मिल जाएगा और खुदा भी मिल जाएगा, तो समझिए कि जा कह सकते हैं कि अल्लाह जो है और खुदा जो है, ये कह सकते हैं कि एक नहीं, हजार नहीं, बल्कि सभी में जाकर के सर्वोच्च है। उसी को हम लोग बोलते हैं अल्लाह या खुदा। कहने का मतलब कि ओनली वन गॉड, माने सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च जिसको बोला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्लाह या खुदा कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। इस्लाम धर्म को मानने वाला में जाकर के उसमें जाकर 5 स्तंभ हैं। इस्लाम धर्म अगर सच्चे मुसलमान का अगर आप जानते हैं, पहचान करना चाहते हैं, तो 5 गो स्तंभ के बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपको लोग नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। पहला जो है जिसको बोलते हैं कलमा। क्या बोलते हैं, कलमा, ठीक है। पहला जो है क्या है, आपका पहला स्तंभ है कलमा। कलमा किसको बोलते हैं, कलमा जो बोला जाता है कि वो वैसे शख्स जो अल्लाह पर जो है पूर्ण रूप से जाकर के विश्वास करता हो,
माने 100% डिवोटी हो अल्लाह के प्रति, उसी को हम लोग बोलते हैं कलमा। क्या बोलते हैं? कलमा। इसीलिए कहा गया कलमा मतलब क्या? अल्लाह एक है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना। दूसरा क्या है पॉइंट? 5 स्तंभ में दूसरा पॉइंट ये है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को जो इस्लाम है, इस्लाम जो है, इस्लाम जो है वो जाकर के एक दिन में कम से कम 5 बार जो है नमाज अदा करेंगे। ये भी आपका जाकर के 5 स्तंभ में दूसरा। और दूसरे उसी में नमाज के क्रम में एक जाकर के शुक्रवार को जो नमाज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जुमा। क्या बोलते हैं? जुमा। जुमा कहते हैं ना, आज जुमा का दिन है यानी कि शुक्रवार। और उसी में जाकर के लाउड स्पीकर पर जो अनाउंसिंग होता है, जो पढ़ा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अजान। क्या बोलते हैं? अजान। ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर इसको ध्यान रखना होगा, पढ़ना होगा, तभी जाकर के समझ में आएगा। और कलमा जो है ना, आपको बता देते हैं कि कलमा जो है, जो विश्वास नहीं करता है गॉड में यानी कि अल्लाह में, यानी कि कलमा मतलब होता है कि जो सर्वश्रेष्ठ, जो अल्लाह को मानता है, उसी को हम लोग कलमा बोलेंगे। ठीक है। और कलमा में जो विश्वास नहीं है उसी को हम लोग बोलते हैं काफिर। काफिर का सुना, काफिरों का वध है, आगे चल करके आपको पढ़ना होगा, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के पीरियड में जाकर के आपको देखेंगे। तो जो विश्वास नहीं करता है, कलमा में विश्वास नहीं करता है, वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं काफिर। क्या बोलते हैं? काफिर बोलते हैं। दूसरा आपका पॉइंट बता दिए कि कम से कम दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होगा, है ना। या तो उसको हम लोग शुक्रवार के दिन एक जुमा होता है, और उसके अलावा भी, जुमा के अलावा भी जाकर उसी को अजान बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अजान। तीसरा क्या है? रमजान, है ना। तीसरा क्या है? रमजान। रमजान के महीना जो है आपका एक पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें जाकर के आपको रोजा रखा जाता है। आप समझते होंगे। चौथा पॉइंट है आपका, जीवन में एक बार आपको हज की यात्रा करना होगा। चौथा पॉइंट है, जीवन में एक बार आपको हज की यात्रा करना होगा। जैसे हजरत मोहम्मद साहब का नाम सुने होंगे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुई थी मदीना में हुई थी, जो सऊदी अरेबिया में पड़ता है, सऊदी अरब में। ठीक है। तो मक्का और मदीना को जो है कि निश्चित तौर पर जो है एक बार अपने लाइफ में, अपने जीवन में हज की यात्रा करना जरूरी है, अगर सच्चे मुसलमान अगर हैं तो। ठीक है। और 5वां पॉइंट क्या है कि दान, जिसको बोलते हैं जकात। क्या बोलते हैं? जकात। जो कि आप जो है सच्चे अर्थ में, सच्चे मन से, हाथ से अपने दान, यानी कि जो भी आपकी कमाई हुई जो है अपने लाइफ की कह सकते हैं, या जो भी जिस रूप में हुई, वो उसका जाकर के 1/40 पार्ट, यानी कि कहने का मतलब 2.50, ठीक है ना, % जो है कि दान दिया जा सकता है। तो अगर ये 5 लक्षण जो जिसमें जो दिखेगा, उसी को सच्चे अर्थ में हम मुसलमान कह सकते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्या है कि आपको जानना होगा कि इस्लाम है क्या। तब आपको हम भारत में अरबों का आक्रमण आपको हम पढ़ाएंगे कि अरबों का आक्रमण से रिलेटेड आपका है क्या। ठीक है। तो ये चीज आपको जानना होगा, ये निश्चित तौर पर जो है। अब जैसे देखते होंगे संस्थापक, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे भाई? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब को मानते हैं। और इसके बहुत आगे पीछे जो कहानियां हैं, तो जाकर के आपको हीरा गुफा का नाम सुनेंगे, उसी में जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी कि 610 ईस्वी में। 570 में इनका जन्म हुआ और 610 ईस्वी में जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और कहाँ पर प्राप्ति हुआ? तो हीरा गुफा में इनको प्राप्ति हुआ। ठीक है। और 7वीं शताब्दी में इस्लाम की शुरुआत हुई। 7वीं शताब्दी में क्या हुआ? इस्लाम की शुरुआत हुआ। अब आपके मन में ये पॉइंट उठता होगा कि 7वीं शताब्दी में सिर्फ इस्लाम की शुरुआत हुआ था, तो क्या उसके पहले जो है आपका कोई धर्म था या नहीं? ये बात समझ रहे हैं ना। उसमें धर्म में उसके पूर्ववर्ती जो धर्म था जिसका नाम था ईसाई, और दूसरा जो धर्म था जिसका नाम था यहूदी। क्या नाम था? ईसाई। और देखिए ये क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, जस्ट लाइक ये जानकारी के तौर पर आपको दे रहे हैं कि मेडाइवल, इसीलिए बोला जाता है इसको मध्यकालीन भारत का बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब तक से आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होंगे तो आगे चल करके आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो क्या बता रहे थे कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और वहीं से जाकर के 7वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगा। तो क्या इस्लाम धर्म से पहले कोई धर्म था या नहीं? था, जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म, और दूसरा बोलते हैं यहूदी धर्म। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा, है ना, पूर्व में, है ना। और 622 ईस्वी में मक्का से क्या किए कि मदीना चले गए, है ना। मक्का से क्या चले गए? ये मदीना चले गए। कौन? हजरत मोहम्मद साहब, है ना। और इसको जाकर के इस घटना को हिजारत कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इस घटना को हम लोग बोलते हैं हिजारत। क्या बोलते हैं? नोट करिएगा, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। उसको हम लोग जब मक्का से मदीना जब गए हजरत मोहम्मद साहब, उसको बोलते हैं
हिजारत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिजारत बोलते हैं। तो इस टाइप से अगर 622 ईस्वी, 622 ईस्वी में इस्लामिक कैलेंडर का जाकर शुरुआत भी हुआ था, उसी को जाकर के हम लोग हिजरी संवत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिजरी संवत, है ना। और 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? 632 ईस्वी में, है ना। उसको बोलते हैं हम लोग, इनकी मृत्यु हो गया था। और मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? मृत्यु होने के बाद जो है अब जाके उत्तराधिकारी की लड़ाई हुआ, है ना। इनकी मृत्यु भी ध्यान रखिएगा कहां पर हुआ था? तो मदीना में हुआ था। कहां पर हुआ था? मदीना में, ठीक है ना। तो इसलिए जाकर के पवित्र स्थान जो है, आपको दो जगह का नाम लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मक्का और मदीना। और मक्का और मदीना कहां पर है? तो आपको निश्चित तौर पर जो है कहां पर मिलेगा? तो आपको सऊदी अरेबिया में मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा पार्ट आप इसमें थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि इसके उत्तराधिकारी को हम लोग क्या बोलते हैं और किस लेवल से बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गया, तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गया तो यहाँ पर उत्तराधिकारी की लड़ाई हो गया। शायद स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं का दामाद था जिसका नाम था अली। क्या नाम था? अली, है ना। और दामाद था, और एक का नाम था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर, है ना। इस्लाम के अनुसार जो है जाकर के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? उसी को हम लोग बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? खलीफा, है ना। इस्लाम के अनुसार जो भी उत्तराधिकारी होते थे उसको हम लोग बोलते थे खलीफा। जैसे आप लोग देखते होंगे, है ना, आपका जाकर के मूवमेंट जो हुआ था, खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था 1920 ईस्वी में भारत में जब हुआ था, और उसके जिसके मुख्य नेता हमारे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, तो देखे ना उसमें खलीफा के पद को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर समाप्त कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा कि हिजारत किसको बोलते हैं, खलीफा किसको बोलते हैं। तो खलीफा उसको बोला जाता है जो हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते थे उसी को कहा जाता था खलीफा। लेकिन फर्स्ट जो है, देखिए यहां पर अब आपको उदय होगा शिया और सुन्नी का उदय होगा। कैसे होगा? कि सन ऑफ जो है, यानी कि जो दामाद थे अली साहब जो है हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो उनको कुछ लोग जो है जाकर के आपको हजरत मोहम्मद साहब का जाकर उत्तराधिकारी मान लिए। कुछ लोग जो है अबू बकर को जाकर के अबू बकर को उत्तराधिकारी मान लिए। तो पहला जो है उत्तराधिकारी के रूप में अबू बकर को ही कहा जाता है, दूसरा आपका उमर को कहा जाता है, तीसरा आपका उस्मान को कहा जाता है, और चौथा में जाकर के अली को कहा गया, जो कि पहले उत्तराधिकारी के तौर पर अली को ही थे। हुआ यूं, अब ध्यान रखेंगे कि हुआ क्या इसमें कि शिया मुस्लिम, हालांकि जो अली साहब को जो थे 20 से 30% लोग जाकर के मुस्लिम धर्म के जो लोग थे इनके फॉलोअर थे, जबकि अबू बकर को जो है कम से कम 70 से 80% जाकर के उनके फॉलोअर थे। बात समझिएगा। तो जो भी उनको अबू बकर के जो फॉलोअर थे उसको लोग बोला क्या? सुन्नी। अब देखिए यहाँ पर शिया और सुन्नी भी आपको सुनने को मिलेगा। उसके जो फॉलोअर कहलाए जो 70 से 80%, यानी अबू बकर के जो फॉलोअर कहलाए वो क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। और अली साहब के जो फॉलोअर जो कहलाए, ठीक है ना, वो क्या कहलाए? शिया कहलाए। तो जब भी किसी कंट्री में आप लोग देखते होंगे शिया और सुन्नी जब एक जगह जब होता है तो आपस में बहुत जो है मार काट खूब होता है, उसके भी रीजन है। अब अली साहब के बेटे का नाम था हुसैन। क्या नाम था? हुसैन। बात समझिए यहाँ पर, अली साहब के बेटे का नाम था हुसैन, है ना, जो आगे चल करके खलीफा के पद पर जो है आसीन होना चाहते थे। लेकिन अरब के जो है सुल्तान जो थे, अरब के जो खलीफा जो थे, जो बड़े कह सकते हैं कि अच्छे पद पर थे, वो अपने आप को जाकर के खलीफा बनना चाहते थे। बात समझिएगा। हुआ यूं कि हुसैन साहब को बुला करके अरब के जो अच्छे शासक के रूप में जो थे, उन्होंने बुला करके हुसैन साहब की क्या कर दिया कि मृत्यु कर दिया। मृत्यु जब कर दिया तो यहाँ पर गुस्सा होना चाहिए किसको? शिया मुस्लिम को गुस्सा होना चाहिए। लेकिन उल्टा जाकर के सुन्नी लोगों ने आरोप लगाया कि हुसैन साहब को जबरदस्ती वहां बुला करके उसको मरवा दिया गया, ठीक है ना। इसीलिए जाकर के शिया और सुन्नी में लगातार जो है कि क्या होता है कि आपको युद्ध होता है, मार होता है। हुसैन उसी ध्यान रखिएगा, हुसैन की मृत्यु जिस दिन हुई थी उसी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? मुहर्रम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मुहर्रम। देखिएगा छोटा छोटा पार्ट है, थोड़ा समझना है। ये सब क्वेश्चन जो है मुहर्रम नहीं आएगा, हिजारत किसको बोलते हैं ये नहीं आएगा, खलीफा किसको बोलते, जस्ट लाइक जानकारी, क्योंकि आगे चल कर के इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है।
तो जब तक से आपको इसके बारे में जानकारी जब नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया कि जाकर के हुसैन साहब की मृत्यु जिस दिन हुआ था उस दिन जाकर के आपको मुहर्रम मनाया जाता है। अब है कि मुहर्रम जो है कौन मनाता है, तो मुहर्रम जो है सिया धर्म के लोग जो है जाकर के मुहर्रम को मनाते हैं, सुन्नी धर्म के लोग के नहीं, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको, अब क्या हुआ, इसके बावजूद भी आगे चल करके 9वीं शताब्दी में जाकर के गठन हुआ जिसको बोलते हैं सूफी। क्या बोलते हैं? सूफी। एक नवीन समुदाय था सूफी, ठीक है ना। अब सूफी लोग कैसे प्रचलित थे? इस्लाम का ही एक माने कह सकते हैं कि भक्ति रूप है सूफी। जैसे आप ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुने होंगे, तो चिश्तिया परंपरा की शुरुआत की है, तो सूफी संत भी थे वो। तो उसमें जाकर के ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समाजा, ये सब गाना जो है आप लोग सुने भी होंगे, जोधा अकबर में जाकर के ये गाया गया था। तो इससे जाकर के क्या हुआ कि सूफी उसी को बोला गया, ठीक है। सूफी क्या किया गया? उसी को बोला गया, यानी कि नवीन जो समुदाय जो बना उसी को हम लोग सूफी बोले, ठीक है। और उनका काम था कि भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करना। किसके माध्यम से? तो सूफी सॉन्ग के माध्यम से, सूफी गायन के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि मार काट के माध्यम से। बात तो समझ में आ गया। यहाँ पर सारे बात जो है आपको जितने भी चीज बताए हैं सब इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो बताए हैं। अब है कि भारत में अरबों का आक्रमण का नाम सुने होंगे, है ना। ये जाकर के मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुने होंगे, जो 712 ईस्वी से लेकर के 714 ईस्वी तक, ठीक है। ये जाकर के भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक के रूप में हम लोग याद करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, जैसा कि हमने बताया। और भारत पर जो है जजिया कर, भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो ये जाकर के आपको मोहम्मद बिन कासिम ही था। जजिया कर किसको बोलते हैं? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर है, उसी को हम लोग बोलते हैं जजिया कर, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत लोगों ने आगे चलकर इसको बंद भी किया था, बहुत लोगों ने आगे चल इसको जारी भी रखा था। तो इस जिसे औरंगजेब जजिया कर को जाकर के पुनः जाकर के स्टार्ट किया दिया। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर है। तो टैक्स जो है, कर जो है, मध्यकालीन भारत में बहुत सारे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जैसे बिहार दरोगा में आप लोग देखते होंगे कि अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से भूमि का राजस्व जो है लेने वाला कौन इसमें से नहीं था। तो ये जो पार्ट जो आप जो देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है दरबारी कवि से आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कि पुस्तक से आता है। कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट, जैसे इसी में आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे तानसेन का नाम सुने होंगे, तानसेन का नाम सुने होंगे ना। तो तानसेन का नाम सुने होंगे, अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे, बीरबल का भी नाम सुने होंगे। तो बहुत अच्छे जो है कह सकते हैं, ठीक है ना, कि इसमें जाकर के गायन का प्रादुर्भाव हुआ, इसमें चित्रकारी का प्रादुर्भाव हुआ। तो उसमें क्या है कि कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता है, और हम बार बार यही क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को बोलते हैं कि क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो कंट्रोवर्शियल ही पढ़िए, ऊपर आपको सब याद हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपको इसमें दे देगा गुलाम वंश में इल्तुतमिश के संबंधित कि एकता प्रणाली का क्या तात्पर्य है, एकता सिस्टम से क्या तात्पर्य है। तो एकता प्रणाली का मतलब होता है जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। क्वेश्चन पूछता है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो एकता प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले जो है जाकर के इल्तुतमिश द्वारा ही किया गया था। जैसे चंगेज खां का नाम सुने होंगे, तो चंगेज खां जो है सबसे पहले जो है भारत पर जब आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश के पीरियड में ही किया था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन गुलाम वंश का संस्थापक किसके द्वारा किया गया, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया, जी नहीं। आपको हम बताएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें निश्चित तौर पर आपको जो है याद आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को, अगर मान लीजिए हमको हेल्प लेना है तो निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नंबर भी लिख देते हैं 75418343 और 03। बिहार दरोगा का हम लोग बैच जो स्टार्ट करने वाले थे वो जाकर के रजिस्ट्रेशन आपका 1 तारीख से होने वाला था, लेकिन अब उसको हम लोग 8 तारीख से करेंगे, क्योंकि अभी एप्लीकेशन पर ट्रायल चल रहा है। तो निश्चित तौर पर आप लोग जो है बिहार दरोगा टेस्ट या बीएसएस सीजीएल टेस्ट या क्लास में जुड़िए, और आपको मैक्सिमम रिजल्ट हम लोग देने का इस बार मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा जो है आप लोगों को दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ हमने खास नहीं बताया है, लेकिन बहुत कुछ हम बता चुके हैं। अब इनके बारे में अगर डिटेल्स में पढ़ा जाएगा तो कम से कम मेरे लिए जो है 30 दिन का क्लास है, यानी कि 1 महीना का रेगुलर क्लास है। तो उसमें अगर आप लोग पढ़ना होगा, जानना होगा, एग्जामिनेशन का
एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आते हैं ये सब पकड़ बनानी होगी आपको। प्री के लेवल का अलग क्वेश्चन आता है, मेंस लेवल का अलग क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग आपको हर संभव मदद करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब छोटा सा मेरा अनुभव था और आशा करते हैं कि आपको पसंद अगर आया होगा तो निश्चित जो है थोड़ा सा कमेंट्स करके हमको आप लोग बता दीजिएगा। अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। जहां भी जिस लेवल से आपको क्वेश्चन अगर आया होगा उसको हम आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा और निश्चित तौर पर आप हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगला वाला जो वीडियो जो है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे महमूद गजनबी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में, ये 1 बाय 1 डायनेस्टी आपको बताते चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इनकलाब जिंदाबाद।